हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से पूछे या एडिनल ग्लैंड के नाम से पूछे, दोनों में एक ही चीज़ लिखनी है। ठीक है, परिचय की बात करें तो सुप्रारीनल ग्लैंड को एडिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, या दो छोटे छोटे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि किडनी के ऊपर स्थित होते हैं, इसलिए सुप्रारीनल, सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी के ऊपर, जो किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं उन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम सुप्रारीनल है। सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी। ठीक है, बता दिया। एक व्यक्ति में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, इसके लोकेशन की बात करें तो ये ग्लैंड रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, यानी कि किसका वो पेरिटोनियल के पीछे होंगे। ठीक है, और किडनी के सुपीरियर पोल पर स्थित होते हैं। राइट ग्लैंड होगा ट्रायंगुलर शेप होगा, लेफ्ट ग्लैंड होगा सेमी लूनर मतलब हाफ मून शेप होगा। स्ट्रक्चर की बात करें, यह सुप्रारीनल ग्लैंड दो हिस्सों में बटी होती है। कॉर्टेक्स मतलब बाहरी हिस्सा, यह ग्लैंड का आउटर एलोइश पार्ट होता है। कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में बटी हुई होती है। कौन कौन सी? जोना ग्लैमरोसा, जोना फैस्क्यूलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, जोना जो ग्लोमेरुलोसा है, ठीक है, वो क्या करते हैं? मेरुलोकॉर्टिकॉइड जैसे एल्डोस्टेरोन वगैरह सिक्रेट करती है, जो कि आगे जाके बीपी वगैरह को कंट्रोल करेगा। ठीक है, जोना फैसिलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल वगैरह को करेगी। ठीक है, और जोना रेटिकुलेरिस जो सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन्स को सिक्रेट करती है, जो कि आगे जाके आपके टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनवाएंगे। ठीक है, मेडुला में भीतरी हिस्सा में डार्क सेंट्रल पार्ट होता है, इसमें क्रोम्फिन सेल्स होते हैं जो कैटेकोलम अमाइंस में बनाते हैं, जैसे कि एड्रेलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हो गया नॉरएफ्रिन हो गया, नॉरएड्रेलिन हो गया, तो नॉरएफ्रिन हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या क्या है? निमोनिक्स है शुगर, सॉल्ट, सेक्स एंड स्ट्रेस। शुगर, सॉल्ट, सेक्स एंड स्ट्रेस। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। शुगर को मेंटेन करते हैं, सॉल्ट को मेंटेन करते हैं, सेक्स हार्मोन करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। ठीक है, एड्रेलिन और नॉरएड्रेलिन मतलब स्ट्रेस वाले होंगे। ठीक है, याद रखने का ट्रिक, हार्मोन फंक्शन लेयर। एल्डोस्टेरोन का एनए और पानी को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर में मदद करता है, बता दिया। जोना ग्लैमरोसा से निकालता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस से लड़ने, मैंने बताया कॉर्टिसोल स्ट्रेस से लड़ने, इन मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने, इम्यूनिटी सप्रेस करता है। जोना फ्लैसिकुलेटा से सेक्रेट होता है। एड्रोजेंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जो कहाँ से निकलता है? जोना रेटिकुलेरिस से निकलता है। ठीक है, एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। फाइट और फ्लाइट एक्शन, मतलब जब कहीं कुत्ता पीछे पड़ जाए या बंदर पीछे पड़ जाए या शेर पीछे पड़ जाए तब एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन का काम होता है। ठीक है, अब इनके बात हम लोग बात करने वाले क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, रोगों से संबंधित जानकारी। तो एडिसन डिसीज, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की कमी से आपको एडिसन डिसीज होती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे? कमजोरी होगा, हाइपोटेंशन यानी कि बीपी जो होगा डाउन हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन में मतलब स्किन में चकत्ते जैसे पड़ने लगेंगे। ठीक है, कशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कॉर्टिसोल की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाता है, कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। सिम्टम्स क्या? मून फेस होगा, ओबेसिटी होगी और डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये क्या? एडिलन मेडुला ट्यूमर मतलब एक्सेसिव यहाँ पर एडिलिन सेक्रेट होने लगता है। सिम्टम्स क्या होंगे? हाई बीपी होगा, हेडेक होगा और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें कौन कौन सी इसे ब्लड सप्लाई करती हैं इस ग्लैंड को देखते हैं। सुपीरियर सुप्रारीनल मतलब सुपीरियर सुप्रारीनल फ्रॉम द इन्फीरियर फ्रेनिक से आ रही है। मीडियल सुप्रारीनल होगी और इन्फीरियर सुप्रारीनल। देखो सुप्रारीनल ग्लैंड है तो सुपीरियर सुप्रारीनल, मिडल सुप्रारीनल, इन्फीरियर सुप्रारीनल फ्रॉम रीनल आर्टरी। ठीक है, ये कहाँ की ब्रांच है? रीनल आर्टरी की। फिर वेंस की बात करें, ठीक है, आर्टरीज आ रही हैं तो वेंस भी होंगी, तो वेंस क्या करेंगे? यहाँ से ड्रेन करेंगे, तो वही होंगी सुप्रारीनल वेन, सुपीरियर सुप्रारीनल, मिडल सुप्रारीनल, ये वेन लगा दो आगे। ठीक है, राइट सुप्रारीनल वेन कहाँ पर ये रक्त को कलेक्ट करके कहाँ डालेगी? इन्फीरियर वीना कवा में डालेगी। लेफ्ट सुप्रारीनल वेन जो होगी वो लेफ्ट रीनल वेन में डाल दी। ठीक है बच्चों, तो हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये कहाँ है? किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर क्या है आपका? एडिनल ग्लैंड है। एडिनल ग्लैंड के दो बात बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है कैप्सूल जो बाहर से करता है, ये कॉर्टेक्स की लेयर्स बताई गई हैं। फिर यहाँ अंदर क्या है? अंदर पार्ट वाला मेडुला है, मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स आपको दिखाएंगे। देखो वेन और आर्टरीज दिखाएंगे, जो लाल वाला दिखा रहा है वो आर्टरीज है और जो नीली वाली है वो वेन्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।